इन दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त विष्णु धाकड़। पहले की जो अपने सीरीज चल रही थी उसी को हम आगे बढ़ाएंगे और भारतीय संविधान का जो एक मुख्य पार्ट रहता है अपने सेकंड ग्रेड में, आज प्रस्तावना को जैसे हम उद्देशिका भी कहते हैं दोस्तों, उसके जो महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है या कहूँ मैं इम्पोर्टेंट बिंदु है उनके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, फर्स्ट और अब अपना है उद्देशिका, यानी कि उद्देशिका को भारतीय संविधान में शामिल करने का विचार कहाँ से लिया, यानी अपना भारतीय जो संविधान बन रहा था उस समय जो प्रस्तावना है वो किस संविधान के बेस पर उद्देशिका को भारतीय संविधान में शामिल करने का विचार लिया गया। तो सर्वप्रथम हमें ध्यान रखना है अमेरिका में ही दोस्तों सर्वप्रथम लिखित संविधान बना था। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। आगे देखेंगे, प्रस्तावना उद्देशिका की भाषा ली गई है, यानी प्रस्तावना है उसकी जो भाषा कहाँ से ली गई है, तो दोस्तों ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। आगे देखिए दोस्तों, प्रस्तावना में नागरिकों के 3 आदर्श बताए गए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ये तीनों दोस्तों हमने जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उससे उठाए गए हैं। ठीक है, और न्याय का आदर्श ध्यान रखना है, हमने रूस से लिया था। ठीक है दोस्तों, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श कहाँ से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है। शब्दावली अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करती हैं। इसमें दोस्तों आपको ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, अंगीकृत में आ रहा है, अधिनियमित में आ रहा है और आगे क्या आ रहा है, आत्मर्पित, यानी उसमें भी आ रहा है, यानी कि ये कहाँ से लिए गए हैं, तो आज से बनेगा आयरलैंड। ठीक है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित शब्दावली कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है। आगे देखिए, संविधान की शक्ति का स्रोत हम भारत के लोग हैं, यानी जो हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं उसमें प्रथम लाइन ही यही आती है, हम भारत के लोग। ठीक है, तो संविधान की जो शक्ति है वो किसमें स्थित है, हम भारत, यानी कहने का अर्थ है कि भारत की जनता में ही संविधान की शक्ति स्थित है। शासन का स्वरूप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होना चाहिए, समाजवादी, पंडित, ये बाद में नाम डाला गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंथ निरपेक्षता और लोकतंत्र तथा गणराज्य। संविधान के 4 आदर्श बताए गए। 4 आदर्श कौन कौन से, जल्दी देख लेते हैं। न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। न्याय में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और स्वतंत्रता में हम जहाँ देखेंगे दोस्तों, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना करने की स्वतंत्रता। ठीक है, समता में देखेंगे प्रतिष्ठा और अवसर को जोड़ा गया है। वही बंधुता में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करें। ठीक है, तो आप भी ऐसे छोटे नोट्स बना सकते हो दोस्तों, कुछ नहीं है, ये मेन जो क्या बोलते हैं उसको एक तरह से रस है। ठीक है, वही है आपके सामने। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और छोटी सी एक बात हमें ध्यान रखनी है, संविधान को स्वीकार करने की तिथि 26 नवंबर 1949 थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।